दर्शन। दर्शन का अर्थ होता है देखना, दृष्टि, देखने का एक नजरिया। दर्शन दो खंड में विभाजित है, एक सांसारिक मैटेरियलिस्टिक और एक आध्यात्मिक जिसका स्पिरिचुअल कहा जाता है। एक दृष्टि है, एक दर्शन है संसार जहां हम देखते हैं, संसार जो क्षणभंगुर है, और एक ऐसा दर्शन है जिसको हम लोग नहीं देख पाते हैं, वो है आध्यात्म। आध्यात्म के अंदर जीवन का अदृश्य बहुत सारे वस्तु है और संसार में सब दृष्टिगोचर करने वाला सब है। जैसे साधारण भाषा में सरगुण और निर्गुण कह सकते हैं। जहां शरीर है जो परिवर्तनशील है, नाश्वर है, नाशवान है, इस संसार की सब चीज नाशवान है, और ये नाशवान के विषय में ये होने का जो कारण है, ये नाश्वर शरीर होने का जो कारण है, इसका पीछे का जो अदृश्य बहुत बड़ा संपदा है, अदृश्य शक्ति है, उसको हम अध्यात्म कहते हैं। अध्यात्म में प्रेम, वैराग, ईर्ष्या, दोष और जीवन होने का कारण सब के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। ये स्थिर है, ये नजर से हम लोग नहीं देख सकते, ये हमारे जो आंख बाहर की दृष्टि है, ये बाहर की दृष्टि से वो समझ में नहीं आता। जब हम भीतर दृष्टि करते हैं, जब हम ध्यान में प्रवेश करते हैं, जब अंतःकरण का खोजी करते हैं और इसके अंदर जो तलाश होता है, तब हम प्रवेश करते हैं अध्यात्म में। जीवन दो खंड में विभक्त है, ऐसे जैसे एक वृक्ष जमीन के ऊपर और जमीन का नीचा। उदाहरण के लिए एक पेड़ आप देखते हैं ऊपर, जमीन से ऊपर उगता हुआ, ऊपर का दृश्य जो है वो मटेरियल है, और जो जमीन के अंदर है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वो भी मटेरियल ही है, लेकिन हम कल्पना से उसे देखते हैं, उसका शक्ति को समझते हैं। ऐसे ही हमारा शरीर का जड़ कहाँ है? पूर्व जन्म में और पुनर्जन्म में। पूर्व जन्म अध्यात्म की तरफ की यात्रा है, और जो आज हम शरीर प्राप्त किए हैं ये मटेरियल है, ये सांसारिक है, ये क्षणभंगुर है, ये कुछ दिन में पूरा होगा, और इसके बाद क्या होगा, इसका हिसाब किताब और इसका पूरा डिटेल प्रोफाइल वो अध्यात्म के अंदर लोग पढ़ता है। हम कहते हैं कि जो जैसा करता है उसको वैसा भरना पड़ता है, जो जैसा कर्म करता है उसका वैसा फल भोगना पड़ता है। ये पंक्ति आध्यात्मिक दृष्टि से अध्यात्म दर्शन को दर्शाता है। इसीलिए कुछ भी लोग करता है उसका परिणाम पूर्व और आगे और पीछे का जो ज्ञान है वो आध्यात्मिक ज्ञान से पकड़ सकते हैं। ये दोनों मिलाकर जीवन पूरा होता है। जिसके जीवन में सिर्फ मटेरियलिस्टिक व्यूज है, जो सिर्फ आप सांसारिक बात को सोचता है, वो व्यक्ति सिर्फ संसार के ही चिंतन करेगा। आज का सुख, आज का फायदा, आज का ही जो विकास है वो आध्यात्मिक विकास नहीं है, वो सांसारिक विकास। और ये विकास का कारण होता है कभी कभी लोग कैसे करके भी धन कमा लेते हैं, जैसा भी काम करके पैसा को कमा लेता है, लेकिन वो पैसा टिकेगा कि नहीं, उसका परिणाम क्या होगा, इसके बारे में लोग ज्यादा नहीं सोचते। अध्यात्म तय करता है कि इसका धन रहने वाला है कि नहीं, इसके अंदर अमन चैन होने वाला है कि नहीं, ये शांति प्राप्त कर सकता है कि नहीं। इसीलिए संसार से ज्यादा मजबूत अध्यात्म को माना गया, और अध्यात्म के विषय में जो जागृत नहीं है,
जिसको ज्ञान नहीं है, वो व्यक्ति इस संसार में कुछ देर के लिए बहुत बड़ा भी बन जाएंगे। ये संसार के जितने पद है, जितना प्रतिष्ठा है, ये सब सांसारिक है। कोई राष्ट्रपति बने, कोई प्रधानमंत्री बने, कोई धनिक और कोई गरीब ही बने, उसका जो शरीर है, उसका जो पद है, ये संपूर्ण सांसारिक है। और वो होने का जो कारण है, उसका टिकने और नहीं टिकने का जो हिसाब किताब है, वो अध्यात्म तय करता है। आज अच्छा करके भी अगर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नहीं बना और उसका जीवन अच्छा है, तो धर्म में विश्वास करता है, अध्यात्म में विश्वास करता है कि ये व्यक्ति शांति प्राप्त कर सकता है। कोई व्यक्ति बड़े पद हासिल करके भी खुशी नहीं रह सकता। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि बुरे कर्म के साथ भी वो प्रगति पथ पर मजबूती से उतरना चाहता है। ये मजबूती टिकने वाला नहीं है। ये अंबार टिकता कहाँ है? ये तो गिर जाता है। ये बहुत बड़ा बनाया हुआ बहुत बड़ा मंदिर या बहुत बड़ा पद या बहुत बड़ा राष्ट्र का या संसार का कोई भी पद, ये क्षणभंगुर, ये टूट के गिर जाता है। आध्यात्म नहीं गिरता है। इसीलिए कहा गया है कि संत बीज बिलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत, नीच उस घर अवतरे, रहे संत के संत। शांति पद सर्वोत्कृष्ट है और इसका संपूर्ण एक्टिविटीज है, वो एक्टिविटीज जुड़ा हुआ है सत्कर्म से, अच्छाई से, सेवा से, सत्कार से। सेवा सत्कार अच्छाई जो कर्म है, उसका ये डिफरेंट पाना है, अलग अलग इसका कोर्सेज है। ये संपूर्ण कोर्स के विषय में डिटेल जानकारी अध्यात्म में होता है और अध्यात्म का चिंतन करने वाले व्यक्ति धीरे धीरे शांति को प्राप्त कर लेता है, मोह माया को त्याग कर पाता है, अपने आप को इस संसार से आराम से तर के पार हो सकता है संसार से। यही अध्यात्म का मूल लक्ष्य है।